तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी एंड हकल नियम। हकले का नियम, ये नियम भाई आपको हकला बना के छोड़ेगा, पर है बड़ा इजी टॉपिक। ठीक है, यूनिट 4 का एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रियलिटी में कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। एरोमेटिसिटी, ओके सर, ये नाम तो आपने डाल दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिकरण। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिकरण। आपको बताती है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज रखता है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। और भैया इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या एक ही साइंटिस्ट कर सकता है और वो है हकल। ठीक है, हकल ने बताया कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक गुण शो करेगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक गुण शो नहीं करेगा। फिलहाल तो मैं आपको दो ऐसे कंपाउंड बताता हूँ और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये एरोमेटिसिटी आपसे कहना क्या चाहती है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अच्छा, मैंने एक कंपाउंड बनाया कुछ इस टाइप से, लाइन पे ध्यान देना बेटे। एक कंपाउंड मैंने बनाया इस टाइप से। अच्छा, इसका नाम क्या है? आज बताओ, इसका नाम बताओ आज तुम। आज मैं आपसे इसका नाम पूछ रहा हूँ, पता है आपको इसका नाम या नहीं पता है? ठीक है, पता है सर इसका नाम, और ये है मेरे पास N। ठीक है, ये है पीरीडीन। क्या नाम है बेटे इसका? पीरीडीन, ध्यान देना। और ये क्या है? बेंजीन। और ये भैया ये तो बेंजीन निकला, खुदा बाहर निकली चुईया है भाई। तो ये जो मेरे पास बेंजीन है ये भी आपका एरोमेटिक गुण रखता है, ये भी आपका एरोमेटिक गुण रखता है, ये भी आपका एरोमेटिक गुण रखता है। दोनों के पास एरोमेटिक गुण है, लेकिन भैया बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो होता है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन एरोमेटिक गुण रखता है। अल्लाह वाला हिसाब कितनी कर रही चीज है नहीं है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक गुण रखते हैं लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। हकले पकले यानी कि हकल ने यही चीज बताया, हकल ने यही चीज बताया कि यार ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों एरोमेटिक गुण रखते हैं। समझ गए चीज को? अब मैं ये लिखवाने वाला हूं तुम्हें। तो एरोमेटिसिटी का मतलब यहां पर क्या है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक गुण रखता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक गुण नहीं रखता है, वो सब हम इस एरोमेटिसिटी और हकल नियम में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। पहली लाइन, मोस्ट लाइन, आपको लिखने से मतलब है यार, पेपर में लिख के भी तो आना है। बेंजीन एक कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन एक एरोमेटिक, ओके सर, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ओके, बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और प्रत्येक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी बढ़िया लाइन है। प्रत्येक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, इस लाइन पे ध्यान देना बेटे कि प्रत्येक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, प्रत्येक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। भैया नोट्स चाहिए आपको, ये नोट्स हैं आपके, ये नोट्स हैं आपके। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बहुत बढ़िया, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं बेटे बेंजेनोइड। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बेंजेनोइड कहते हैं, जिन्हें हम बेंजेनोइड, ध्यान देना इस पर फोकस करना, जिन्हें हम बेंजेनोइड कहते हैं। जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो सब बेंजेनोइड होते हैं, बेंजेनोइड कहते हैं। ओके सर, समझ में आया कुछ? जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? बेंजेनोइड कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे S4, फॉर एग्जाम्पल देख लो जरा एक बार, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास बेंजीन आ गया, क्या गया मेरे पास? बेंजीन आ गया। ठीक है, बेंजीन मेरे पास ये रहा, है ना। अच्छा, ये बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, एक डबल बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यार, डीपली करके पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ो, समझ के पढ़ो चीज को। तो ये भी पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां भी हम हकल रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? बेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजीन। ये तो है, एरोमेटिक गुण शो करता है। इसके बाद में मेरे पास डबल रिंग लगा दो। डबल रिंग का मतलब समझते हैं आप? हाँ सर समझते हैं, आप बताओगे तो और समझ लेंगे। चलो साहब लो, तो ये है मेरे पास, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास है 10
पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है, इसका नाम है नेफ्थालीन। नेफ्थालीन कितना शानदार है, नेफ्थालीन। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और ले लो, 3 रिंग बना दो, 3 रिंग बना दें। हाँ सर 3 रिंग बना दो। अरे सर ये रिंग बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी दिक्कत क्यों करेंगे, तो 3 रिंग मेरे पास आ गई, ये वाली, ये। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखना हम हकल नियम की ओर बढ़ रहे हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका, एंथ्रासीन। ठीक है बेटे, इसका नाम है एंथ्रासीन। ठीक है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, एरोमेटिक गुण शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हकल। ठीक है, हकल नियम के अनुसार ये सब के सब क्या होते हैं, एरोमेटिक गुण शो करते हैं, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। भैया क्या कहते हैं उसको, बेंजोनोइड कहते हैं। बेंजोनोइड को हिंदी में बोलते हैं सुगंधित यौगिक, जिनके अंदर से सुगंध आती है। ठीक है, परंतु कुछ कंपाउंड, कुछ साइक्लिक कंपाउंड, कुछ चक्रीय यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखते हैं फिर जरा ध्यान से। कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड, लाइन पे ध्यान देना, कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटे, कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ओके सर, कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, या फिर मैं लिख दूंगा कि कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक गुण, जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दर्शाते हैं, परंतु इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, परंतु इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। अब लगा लो अंदाजा, समझ में आया कुछ यार। कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो तो कर देते हैं, लेकिन इनमें क्या बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। इन्हें बोला जाता है नॉन बेंजीनोइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे, नॉन, इस लाइन पे ध्यान देना, बहुत करनी चीज है ये, नॉन बेंजेनोइड। ठीक है, नॉन बेंजेनोइड। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन बेंजेनोइड। इन्हें नॉन बेंजेनोइड कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, इन्हें हम नॉन बेंजेनोइड कहते हैं। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। तभी तो मैंने बोला कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक गुण शो करते हैं, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, कितना इजी पॉइंट है। चलो साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं रहा है। देखते हैं बेटे जरा आगे को, समझ में आया कुछ। तो देखो यार, पेपर में लिख के आना भी तो है हमें, ऐसे नहीं कि मैं समझा के निकल जाऊँ। मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ यार, इसलिए मैं बोर्ड पे 5-10 मिनट फालतू हो जाते हैं। ठीक है, आप बोर्ड पे फोकस करो, बढ़िया करके लिखो, नोट्स बनाओ, यही आपके नोट्स हैं। पर यह है कि आप कुछ वर्ड जो है हिंदी की जगह आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना अपने आप। ठीक है, कुछ वर्ड जो है, कुछ शब्द जो है आप इंग्लिश की मतलब हिंदी की जगह आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ताकि अच्छे नंबर और मिल जाए। आगे देखते हैं फिर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इतना। अब वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, जैसे देखो मैं 3-4 कंपाउंड ले रहा हूँ। पहला कंपाउंड मेरे पास है इस टाइम प्रेजेंट में, मेरे पास कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, देखो ये कंपाउंड मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, पीरिडीन। क्या बताया बेटे मैंने, पीरिडीन बताया था ये कंपाउंड। ठीक है, ये वाला ये कंपाउंड क्या है मेरे पास, पीरिडीन है ना। इसके पास भी कितने हैं, पीरिडीन है मेरे पास, ये पीरिडीन। ठीक है, इसके पास भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके ठीक है सर। अच्छा मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, थायोफिन ले रहा हूँ मैं, थायोफिन। ये यानी कि सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या करते हैं, एरोमेटिसिटी शो करते हैं। चेक करेंगे एक करके, अभी शो करते नहीं करते हैं रियलिटी में। पहले ज़रा इसको पढ़ लें हम। ये क्या है बेटे मेरे पास, थायोफिन। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इसका नाम है थायोफिन। ओके, ये है थायोफिन। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये होते हैं। इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाओ, फ्यूरोन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटे मैं, फ्यूरोन। ठीक है, ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं फ्यूरोन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरोन। अच्छा फ्यूरोन जो होता है मेरे पास,
जो मेरे पास ये फ्यूरोन है, ये भैया जब मेरे पास ये फ्यूरोन आता है इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि यार ये मैटर है क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को समझाने के लिए कौन आते हैं, हकल रूल आता है, हकल नियम, यानी कि HUCKEL, हकल्स रूल, ये आता है। यहाँ से शुरू करते हैं बेटे हम हकल्स रूल्स, ठीक है। ये वो नियम है जो आपको ये बताएगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब देखो इन्होंने कौन कौन से एजम्पशन दिए, ध्यान देना पहले लाइन पे। ये एरोमेटिसिटी समझ में आया आपके, ठीक है। इस तरह से आप एरोमेटिसिटी शो कर सकते हो। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि विषम चक्रीय यौगिक है जिनकी कार्बन चेन में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन में जो आपके पास चेन आई है उसमें ये अदर एटम यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ये सब के सब कौन से कंपाउंड है आपके, विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, ठीक है। आगे देखो जरा, थोड़ा सा मैं हकल रूल के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ कर लो बात, कर ले बात हकल रूल के बारे में। तो देखो हकल रूल भैया ये कहता है आपसे कि सन 1937 में 1937 की बात है, लगभग सन 1937 में हकल ने क्या करा, इन एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है, किसके बेटे, यह साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन करा, जिसे हम हकल नियम कहते हैं। इनका जो नियम था मेनली वो ये था कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। आई नो, समझ में आ रहा ना। यानी कि सन 1937 में, कब, 1937 में हकल ने साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन करा, जिसे हम हकल नियम कहते हैं। ओके, अब यही नियम मैं लिखवा भी रहा हूँ। देखो कब की बात है बेटा, ये सन 1937 में, ठीक है, सन 1937 में हकल ने, ठीक है, हकल ने, ठीक है, क्या करा, सन 1937 में हकल ने काय के बेटे साइक्लिक कंपाउंड की, ये नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय होगी, साइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है, स्टेबिलिटी की, काय के बेटे स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए, लाइन पे ध्यान देना, व्याख्या करने के लिए, ओके, करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का क्या करा, प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, ओके सर, किया, जिसके अनुसार या किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हकल नियम कहते हैं, जिसे हकल नियम कहते हैं, ओके, जिसे हकल्स रूल कहते हैं। ये था मेरे पास नियम, किसने बेटे, सन 1937 में हकल ने साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम हकल नियम कहते हैं। अब इस नियम के 4 ऐसे पॉइंट हैं या 3 ऐसे पॉइंट दूंगा मैं जो ये बताएंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक गुण शो करता है या नहीं शो करेगा, ठीक है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ले लिया होगा, ठीक है। देखो फिर आगे, ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी थोड़ी सी। देखो, यानी कि इस सिद्धांत के या इस रूल के या इस सिद्धांत के, ठीक है, या इस रूल के निम्नलिखित आकर्षक बिंदु हैं, निम्नलिखित आकर्षक बिंदु हैं, ठीक है। इस रूल के निम्नलिखित आकर्षक बिंदु हैं। पहला बिंदु देखते हैं, जरा ध्यान देना बेटे। पहला बिंदु ये होता है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड यानी कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड तभी एरोमेटिक होगा जब उसकी रिंग में 4n+2, ध्यान देना, कितने बेटे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लाइन पे फोकस करना, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड, पहला नंबर यह है कि साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान देना लाइन पे बेटे, साइक्लिक कंपाउंड तभी एरोमेटिक
प्रॉपर्टीज शो करेगा या एरोमेटिक गुण दर्शाता है जब उसकी रिंग में यानी कि चक्र में, ठीक है, चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान देना, जहां n का मान हो सकता है मेरे पास, n का मान बेटे 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ... हो सकते हैं, ये n के मान होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड तभी एरोमेटिक गुण दर्शाता है जब उसकी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली शर्त है, ये वो शर्त है बेटे जो कि हर कंपाउंड पे लागू हो सकती है। आप हर कंपाउंड पे लागू करके आप बता सकते हो कि ये एरोमेटिक गुण शो करेगा नहीं करेगा। n बराबर 1 रखोगे तो मेरे पास 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10 मिलेंगे। 3 रखोगे तो 4 3 12 तो 14 मिलेंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में है तो वो एरोमेटिक गुण शो करेगा। तो मैंने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड तभी एरोमेटिक गुण दर्शाता है जब उसकी रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा नंबर है मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड में यानी कि चक्रीय यौगिक में, साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान देना, साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये सेकेंड रूल है। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो हो सकता है कि भैया sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, और जब हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो वो एरोमेटिक गुण शो नहीं करेगा। तीसरा मेरे पास पॉइंट ये है मेरे पास, जब मेरे पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि विस्थानीकृत, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये मेरे पास कुछ रूल होते हैं इसके। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 3 रूल मैंने लिखवा दिए कि साइक्लिक कंपाउंड तभी एरोमेटिक गुण दर्शाता है जब उसके रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ n का मान 0 1 2 3 4 पर रख सकते हो। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास कैसे होने चाहिए बेटे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे बेंजीन होता है ना, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पता होना चाहिए आपको कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड जो है लगातार मूव करता रहता है, वैसे होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो इसके बाद देखते हैं। देखो मैंने अपना एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ, इस फॉर्मूले में फोकस करना है आपको ठीक से, ध्यान है ना इतना कंप्लीट। तो मेरे पास एक कंपाउंड है 4n+2 और कितने बेटे मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे n का मान 0 रखूँ, n बराबर 0 पर, जब मैं 0 रखूँगा तो 4 गुणा 0 खत्म, तो मेरे पास बचेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। n बराबर 1 पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का ना 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 पर 4 दूनी 8 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और n बराबर बेटे 3 पर 4 तिया 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 तिया 12 और 2 10, 4 तिया 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिनमें भी ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान देना बेटे, वो एरोमेटिक गुण शो करेगा, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं तो वो एक एरोमेटिक गुण शो करेगा। जैसे कि चेक करके देखें एक बार, भैया चेक करके देखें, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। ओके, ठीक है सर, आगे देखो जरा लाइन पे। सबसे पहले मैं किसे चेक करूं? किसको चेक करूं? बेंजीन को। बेंजीन लेते हैं, ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। हकल नियम का पालन करता नहीं करता बेंजीन? चेक कर लेते हैं एक बार बेंजीन को ही कि भैया क्या पता ये हकल नियम का पालन ना करे, ठीक है। तो हकल नियम का पालन करता नहीं करता वो चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये एक एरोमेटिक गुण शो करेगा, ठीक है। अगर मैं अगला कंपाउंड लूँ, ये वाला कंपाउंड, इसका नाम क्या, जरा नाम बताओ बेटे, क्या नाम है इसका नाम तो बताओ है भाई।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, दो तो मेरे पास ये हैं, दो तो मेरे पास ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, दो हैं, कितने हो गए 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये भी क्या कर रहा है, हकल नियम का पालन कर रहा है, हकल नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एक खास बात और, पर कार्बन एटम कैसा है, हर कोने पे क्या होता है मेरे पास कार्बन एटम है, और पर कार्बन एटम कैसा है मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब है कंप्लीटली हकल नियम यहाँ फॉलो हो रहा, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद मेरे पास कंपाउंड आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, या सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हकल नियम का पालन करते हैं। लिखवा दो उस लाइन को भी, ध्यान देना इस लाइन पे। तो देखो सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके, सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हकल नियम, सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हकल रूल का पालन करते हैं, हकल रूल का क्या करते हैं बेटे, पालन करते हैं। सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हकल रूल का पालन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे देखो चेक कर लेते हैं एक बार हम क्या कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं, चेक करके देखें एक बार, ठीक है, चेक कर लो साहब। चलो पहला नंबर पकड़ लेते हैं, पीरिडीन। ये क्या बेटे मेरे पास, पीरिडीन, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, पीरिडीन। अब ये बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये भी क्या करेगा, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्या करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास थायोफिल ले रहा हूँ मैं, जो मैंने ऊपर कंपाउंड लिया है वही कंपाउंड। ये क्या मेरे पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पाई ये होते हैं, 2 पाई ये होते हैं, 2 पाई ये हैं, 2 पाई ये हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो उसके बाद भी क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेगा, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। इसके बाद नया कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन। ये है मेरे पास फ्यूरोन, क्या बेटे मेरे पास ये फ्यूरोन। तो फ्यूरोन भी क्या करता है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है जरा मुझे बताओ बेटे, इसके पास भी कितने, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है मेरे पास, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसका नाम क्या है, पीरिडीन है, ये मैंने पीछे लिखवा दिया अभी, ठीक है, पीरिडीन है। इसका नाम है मेरे पास थायोफिन है, ठीक है बेटे, थायोफिन है। और ये है मेरे पास फ्यूरोन, ठीक है, ये मेरे पास फ्यूरोन है। तो सबके सब क्या करते हैं, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो सबके सब एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हालांकि उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक गुण शो करते हैं। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।